भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती, उसी प्रकार एक खुश इंसान ही अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकता है और इससे उसकी खुशी में कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे जीवन का मूल मंत्र ही खुश रहना है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे भी रहते हैं, हमारा मकसद एक ही होता है, खुशी प्राप्त करना। हैप्पीनेस को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि यह एक पॉजिटिव इमोशन है जो हम अपने डेली के आनंददायक गतिविधियों से प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारी हैप्पीनेस बहुत हद तक हमारी खुद की एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है। आज हम उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे कि कैसे हम अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके खुद को खुश रख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे अपना के आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग सामाजिक तौर तरीकों से खुशी हासिल करना, जैसे परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना, अन्य तरीकों की तुलना में प्रभावी होने की अधिक संभावना रखता है। इसलिए आपको अपनी फैमिली के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। खुशी हमें बेहतर नागरिक बनाती है या हमें कैरियर में सफलता की ओर ले जाती है। हमेशा खुश रहने से आप मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। एक खुशियों से भरा इंसान अपने गुस्से, दर्द, तकलीफ और शिकायतें जैसे नकारात्मक भावनाओं से ऊपर होता है। दोस्तों, आदतें महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स एंड एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा जिनमें थोड़े से चेंजेस करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। आज के समय में इंसान ही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने किसी करीबी या आसपास के लोगों को देखते हैं कि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला है, वे तो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं, हमारी जिंदगी तो किसी काम की नहीं है। जब कोई ऐसा सोचने लगता है तो ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। कभी भी किसी से खुद की तुलना न करें। दूसरों से तुलना आपको अपने लिए हीन भावना का अनुभव कराता है। खुद की क्वालिटीज को पहचानें, उन्हें निखारने के लिए मेहनत करें। हमेशा याद रखें कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपका अपना है, उसे एंजॉय करें। दूसरों की सुख समृद्धि को खुद का मोटिवेशन बनाएं, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम बचपन से यह बात सुनते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। शायद उस टाइम हमें यह बात बुरी भी लगती थी कि मालूम न क्यों लोगों को जल्दी उठने की लगी रहती है, आराम से सोने में क्या प्रॉब्लम। दोस्तों, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस एक दिन अर्ली उठकर देखिए। हो सकता है कुछ देर तक आपको बुरा लगे, बट विश्वास मानिए, कुछ टाइम के बाद आप खुद ही अच्छा फील करेंगे। जब सब कुछ टाइम से होगा और उसके बाद भी आपके पास स्पेयर टाइम रहेगा, तब आपको ऐसा लगेगा मानो आज का दिन आपका कितना प्रोडक्टिव रहा, और इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी जो आपको खुश रखने में बेहद कारगर साबित होगी। दोस्तों, आयुर्वेद में तो सूर्योदय से पहले उठने की बात कही गई, क्योंकि यह आपको मानसिक तौर पे शांत, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाती है। बी ग्रेटफुल टू अदर्स। दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना हमें मानसिक तौर पर प्रसन्न रख सकती है। यह एक ऐसा भाव है जिसमें किसी के द्वारा किए गए उपकार या अच्छाई के लिए आभार प्रकट किया जाता है। कृतज्ञता एक सकारात्मक भावना है जो हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि ला सकती है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है कि व्यक्ति धन्यवादी है और वह अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त कर रहा है। इससे समाज में सकारात्मक माहौल बनता है और संबंध और संवाद में सुधार होता है। आभार व्यक्त करने से पहले हमें फोकस करना होता है कि हमारे साथ आज के वक्त में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमें खुशी और संतोष की भावना मिल रही है। ऐसा जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। नेगेटिव चीजें किसकी लाइफ में नहीं होती।
जरूरी है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर अधिक फोकस करें, खुशी आपको वहीं से मिल सकती है। ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर नेगेटिविटी से लड़ने के लिए कोपिंग स्किल्स को बढ़ाता है, जिससे नकारात्मक विचार हम पर जल्दी से हावी नहीं हो पाते। कोपिंग स्किल्स इंसान के अंदर एम्पैथी की भावना पैदा करता है, जिससे उसके अंदर पुरानी घटनाओं के कारण हुई परेशानी या नुकसान का बदला लेने की इच्छा कम हो जाती है और व्यक्ति का स्वभाव शांत और सोच सकारात्मक बनती है। देखा जाए तो सारा दुख सोच से ही है, इस पर गौर जरूर करें। स्विच ऑफ योर फोन्स। आज के समय में मोबाइल फोन्स हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है और इसके ढेरों सबूत हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अत्यधिक फोन के उपयोग से मस्तिष्क में नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही फोन से दूर हो जाएं, क्योंकि यह अब पॉसिबल ही नहीं है। बस जरूरत है तो इसके इस्तेमाल में कमी करने की। एटलीस्ट आप खुद के लिए ऐसा टाइम फिक्स करें जिस समय आप मोबाइल को थोड़ी देर के लिए भुला सकें। अपने दिमाग को बदलाव के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने दें, बुक्स पढ़ें, ध्यान करें, टहलें, कुछ भी ऐसा जो आपको अंदर से शांति दे सके। विश्वास मानिए, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य में अविश्वसनीय बदलाव ला सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैक्सिमम लोग तनावग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग खुद को ऐसा दिखाते हैं मानो वो कितने ही खुश हैं और लाइफ के मजे ले रहे हैं। जब कोई युवा यह देखता है तो उसे तो लगता है कि उसकी ही जिंदगी सबसे बुरी है, बाकी तो मजे ले रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। बट उस युवा को कौन समझाए कि जो दिखता है वही सच नहीं होता। वो तो खुद को नाकामयाब और बेकार समझने लगता है, जिससे उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और अंततः वह खुद को दुखी पाता है। विश्वास मानिए, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो। जरूरत तो इस बात की है कि आपका नजरिया उस टेंशन के प्रति कैसा है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद के पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करिए। आप खुशी का अनुभव करेंगे। शिकायतें करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। दोस्तों, यही वह लाइफ ट्रिक है जिससे आप खुद को पूर्णतः बदल सकते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आत्म जागरूकता को आत्म केंद्रित ध्यान या ज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब है खुद पर ध्यान देना, यह जानना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपकी दुनिया में जो हो रहा है उससे आप खुश हैं या नहीं। आपके कैरियर, आपके परिवार और आपके जीवन के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आत्म जागरूकता से आप अपने व्यक्तित्व, रिश्तों और मान्यताओं को समझते हैं। आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का नियमित अभ्यास आपको भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज सही कदम उठाने में मदद कर सकता है। दिन के आखिरी में खुद से यह क्वेश्चन करें कि आज आपने क्या किया जो अच्छा था और किन चीजों में बदलाव की जरूरत है। वो कौन सी चीज थी जिसने आपको दुखी किया और कौन सी चीज ने आपको अंदर से प्रसन्न कर दी। आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको खुद ही बुरा या अच्छा फील हुआ। क्या नेक्स्ट टाइम भी आप उसे करना पसंद करेंगे। जब आप खुद से ऐसे सवाल करते हैं तो आंसर भी आपको अपने अंदर से मिलता है। और विश्वास मानिए, यही वह जवाब होता है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आत्मचिंतन ही वह रास्ता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।